टू whom, for whom, by whom, against whom, with whom। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन सभी में whom वर्ड कॉमन है और हम सभी जानते हैं कि whom वर्ड WH फैमिली में से एक है और इसे क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। यदि इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है किसे और किसको, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट, मतलब जिस पर काम किया जाता है। यह क्वेश्चन में तब यूज़ किया जाता है जब हमें ऑब्जेक्ट के बारे में जानना हो, ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमने वहाँ किसे देखा, whom did you see there। तुम किससे बात करते हो, whom do you talk। जब हम whom के साथ to, मतलब to whom, about whom, for whom, against whom, beside whom, from whom, with whom का यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग जिंगी स्टडी। आज की क्लास में आप इन सभी को डिटेल में सीखने वाले हैं विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। सो विदाउट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं फॉर whom की। इसका मतलब होता है किसके लिए। कभी भी हमारे क्वेश्चन में ये पूछना हो हमें कि किसके लिए, तब हम फॉर whom का यूज़ करते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं फॉर whom प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुम फल किसके लिए खरीद रहे हो। यहाँ पर सबसे पहले आएगा फॉर whom और ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। या हमारा सब्जेक्ट है यू, यू के साथ आएगा आर। फॉर whom आर यू। इसके बाद खरीदने की इंग्लिश होती है बाय। बाय में आईएनजी लगा देंगे, बाइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे फ्रूट। फॉर whom आर यू बाइंग फ्रूट्स। वह ये किताब किसके लिए लेकर आई थी। फॉर whom डिड शी ब्रिंग दिस बुक। नेक्स्ट बात करते हैं विद whom, किसके साथ या किससे। इसका स्ट्रक्चर होता है विद whom प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसके साथ मूवी देखने जा रहे थे। तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस में है। सबसे पहले आएगा विद whom और हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यू। विद whom वर यू। जाने की इंग्लिश होती है गो, गो में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू वॉच मूवी। विद whom वर यू गोइंग टू वॉच मूवी। वह किसके साथ रहती है। विद whom डज शी लिव। वह किसके साथ खेल रहा है। विद whom इज़ ही प्लेइंग। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट whom की। इसका हिंदी मीनिंग होता है किसके बारे में। स्ट्रक्चर सभी में सेम होगा, सिर्फ टू whom, अबाउट whom सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये सेंटेंस है वह किसके बारे में बात कर रहा था। सबसे पहले आएगा अबाउट whom, फिर ये जो सेंटेंस है सेंटेंस पास्ट कॉन्टीन्यूअस का है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर आएगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वॉज आएगा। अबाउट whom वॉज, सब्जेक्ट आएगा ही। इसके बाद बात करने की इंग्लिश होती है टॉक, टॉक में आईएनजी लगा देंगे टॉकिंग। अबाउट whom वॉज ही टॉकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम किसके बारे में जानना चाहते हो। अबाउट whom डू यू वॉन्ट टू नो। नेक्स्ट बात करते हैं अगेंस्ट whom की। इसका हिंदी मीनिंग होता है किसके खिलाफ या किसके विरुद्ध। सेंटेंस में इसे कई तरीके से कह सकते हैं, जैसे कि हमारी टीम ने किसके खिलाफ मैच खेला। अगेंस्ट whom डिड योर टीम प्ले मैच। तुमने किसके विरुद्ध अपना वोट डाला। अगेंस्ट whom डिड यू कास्ट योर वोट। नेक्स्ट बात करते हैं बिसाइड whom की। इसका मतलब होता है किसके पास, किसके बगल में। जब कभी भी हमें कहना हो किसके बगल में तुम बैठे हुए हो, किसके बगल में तुम बैठे थे, खड़े थे, तब हम बिसाइड whom का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम किसके बगल में खड़े हुए थे। बिसाइड whom के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, सब्जेक्ट आएगा यू और खड़े होने की इंग्लिश होती है स्टैंड। आईएनजी लगाएंगे। सेंटेंस पास्ट कॉन्टीन्यूअस में है।
बिसाइड whom were you standing? किसके बगल में बैठना चाहते हो? बिसाइड whom do you want to sit? नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉम whom की। इसका मतलब होता है किससे या किन से। सेंटेंस में यदि इसे कहना हो तो कह सकते हैं तुमने पैसे किससे उधार लिए? फ्रॉम whom did you borrow money? इसी का एक और सेंटेंस है उसे यह उपहार किससे मिला? फ्रॉम whom did he get this gift? नेक्स्ट बात करते हैं बाय whom की। इसका मतलब होता है किसके द्वारा। जब कभी भी कोई एक्शन किसी के द्वारा किया जाए, मतलब पूछा जाए कि ये एक्शन किसके द्वारा किया गया है, तो वहाँ पर बाय whom का यूज़ किया जाता है। बाय whom वाले सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार किसके द्वारा चलाई गई? बाय whom वॉज द कार ड्राइवर। पार्सल किसके द्वारा डिलीवर किया गया? बाय whom वॉज दिस पार्सल डिलीवर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं टू whom की। टू whom का मतलब होता है किसके लिए। जैसे कि सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं वहाँ किसके लिए रुका था? टू whom did he stay there? तुम यहाँ किसके लिए इंतज़ार कर रहे हो? टू whom are you waiting here? बात करते हैं whoever की। इसका मतलब होता है जिसे या जिसको। सेंटेंस में यदि इसे कहना हो तो कह सकते हैं उसको पैसे दे दो जिसको तुम चाहते हो पैसे देना। गिव द मनी टू whomever you want। नेक्स्ट है इसी का सेंटेंस जिसको पसंद करते हो उसको बुला सकते हो। यू कैन कॉल whomever you like। इसी तरीके की और क्लासेस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं